हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबसे स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में बात क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट वीडियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे क्लास 11th की वन शॉट सीरीज चल रही है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। ठीक है, तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर हाइड्रोजन रेडॉक्स रिएक्शन अपलोड हो चुका है और ये है हमारा तीसरा चैप्टर। और फिजिक्स की भी बहुत जल्द आ रही होगी, स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ठीक है, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। अब इसमें टफ है सबसे चीज़ यही आती है कि हम नेमिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेमिंग नहीं कर पाते हैं, मीन्स सफिक्स और प्रीफिक्स और फंक्शनल ग्रुप में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें से सारी चीज़ों तक जाएंगे। ठीक है, पूरा फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। हर एक चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिल रही होगी, हर एक एग्जाम्पल, हर एक चीज़ फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना और बेल दबाना ना भूलें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है हमारा कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कार्बन मेक्स द कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों? क्योंकि उस ड्यू टू द कैटिनेशन, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन ड्यू टू विच इट परफॉर्म्स द कोवलेंट बॉन्ड, इट मेक्स द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या। इट इज़ द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो पूरी हमारी किसके अंदर आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, उनमें से कुछ मेन है। देखिए जो टेबल दी हुई है उसमें से CH3 क्या है? हमारा ईथेन है। ठीक है, H2C और CH2 यानी ईथीन है। अब ये ईथीन क्यों है? देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, देखिए सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे? एन। डबल बॉन्ड है इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये तीन चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक, अब यहाँ पे H3 और CH में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो गया इथाइन, और CH3OH ये मेथनॉल। अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप का यूज हुआ है। अब फंक्शनल ग्रुप हम आगे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा जिससे कि आपको पूरा चैप्टर क्लियरली समझ आए अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है। ठीक है, टर्म 1 की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जैसे कि इधर यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये है साइक्लोप्रोपेन। अब ये साइक्लोप्रोपेन कैसे पता लगाएं? ये है CH3, ये है CH3 और ये भी CH3 है। ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये भी CH3। यहाँ पे लेकिन साइड्स कितनी है? 5 है। तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, पेंट मतलब 5, मेट हेट प्रॉप ब्यूट पेंट। ठीक है, और ये हो गया क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, क्लोरोहेक्सेन क्योंकि यहाँ पे ये Cl है, Cl है तो इसको हम क्लोरो बोलेंगे और फिर हम बोलेंगे हेक्सेन। क्यों? 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं तो क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, इतना आपको समझ आया? ओके, अब हम बैठे आगे। तो इसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया एसाइक्लिक और एक हो गया साइक्लिक। एसाइक्लिक को हम ओपन चेन भी कहते हैं, जिसमें कि ब्रांच चेन या स्ट्रेट चेन जिसमें होती है उसे हम कहते हैं एसाइक्लिक, और जिसमें जो दूसरी होती है वो क्लोज चेन होती है जिसको हम कहते हैं साइक्लिक। अब साइक्लिक के भी 2 टाइप्स होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक क्या होती है? इसमें कार्बन इन द फॉर्म्स ऑफ रिंग। एलिसाइक्लिक में कार्बन होते हैं रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट एरोमेटिक में नहीं होते हैं रिंग के फॉर्म में। एलिसाइक्लिक देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया होमोसाइक्लिक और एक हो गया हेट्रोसाइक्लिक। और एरोमेटिक 3 टाइप के होते हैं, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है और ये हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। ठीक है, अब देखो बेंजीनॉइड का एग्जाम्पल है NH2, नॉन बेंजीनॉइड का एग्जाम्पल है ट्रोपोन, और हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक का एग्जाम्पल है पाइरिडीन। ठीक है, समझ आ गया? इतना क्लियर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं और उसके भी कितने सब टाइप्स होते हैं। एसाइक्लिक
होता है और साइक्लिक होता है। साइक्लिक के 2 टाइप्स होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक के 3 सब टाइप है और एलिसाइक्लिक के 2 सब टाइप है। ठीक है, समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे इसके बाद एक चीज़ आई है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये हैं, एक है टर्म फंक्शनल ग्रुप और एक है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम और एटम विच इज ज्वाइन टू अ कार्बन। ठीक है, विच इज ज्वाइन टू अ कार्बन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि ज्वाइन होता है किससे, हमारे कार्बन से। क्यों रेस्पॉन्सिबल होता है वो, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, क्लियरली समझ आ गया। अब आता है हमारा होमोलोगस सीरीज, कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। इट इज अ बेसिकली अ कैटेगरी ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इट इज अ सीरीज ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सीरीज जिसके अंदर केमिकल फंक्शनल ग्रुप्स मीन्स फंक्शनल ग्रुप्स जो कंटेन करती है, और वो बनाती क्या है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ऐसी सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप कंटेन करती है, वो बनाती है हमारी होमोलोगस सीरीज। समझ आ गया। फंक्शनल ग्रुप क्या था, ग्रुप ऑफ एटम और एटम ज्वाइन टू अ कार्बन टू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमें समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पता होना चाहिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योरली अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योरली अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, समझ आ गया यूपीएससी। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सबसे मेन चीज़ें जो हैं वो हम उसके बारे में बात करते हैं, आपको पता है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे अब दिख रही होगी। ठीक है, पहला जो है वो हमारा अल्कोहल OH, प्रीफिक्स इसका हाइड्रोक्सी होता है, सफिक्स ऑल होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है C। ठीक है, प्रीफिक्स आपका कुछ नहीं है, इसका सफिक्स एन होता है। एल्कीन्स का डबल बॉन्ड जब कार्बन होता है तब एल्कीन्स बनाता है, प्रीफिक्स कुछ नहीं है, सफिक्स इन है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनाए तो उसे हम एल्काइन कहते हैं, जिसका प्रीफिक्स कुछ नहीं है, सफिक्स आइन है। एरेन्स का सफिक्स प्रीफिक्स कुछ नहीं है। हैलाइड्स का एक्स है, एक्स यहाँ पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन हो सकता है, जो कि प्रीफिक्स है हेलो और कुछ भी सफिक्स नहीं है। एल्डिहाइड CHO अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पे इस एल्डिहाइड होगा और प्रीफिक्स है ऑक्सो और सफिक्स है L। अगर हम बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन जो है वो C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सो प्रीफिक्स है, ओन सफिक्स है। नाइट्राइल्स कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है तो वो नाइट्राइल होगा, साइनो और नाइट्राइल। ROR है तो R की जगह कुछ भी हो सकता है, इधर भी R की जगह कुछ हो सकता है, तो वो हो गया हमारा ईथर। एल्कोक्सी प्रीफिक्स है, सफिक्स कुछ नहीं है। COOH है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेन है। कीटोन मेन है, एल्डिहाइड मेन है, अल्कोहल मेन है और एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस मेन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सी होता है और ओइक एसिड होता है, सफिक्स। कार्बोक्सिलिक आयन में CO माइनस होता है, जिसमें कि सफिक्स होता है ओट और बाकी प्रीफिक्स नहीं होता है। ईस्टर में COOR होता है, जिसमें कि एल्कोक्सी कार्बोनेट। अगर हम बात करते हैं इसके एसाइल हैलाइड्स की सफिक्स की, तो इसका होता है ओइल हैलाइड। अमाइन जो होता है वो होता है NH2। NH2 अगर आपको दिख रहा है तो वो हो गया अमाइन। अमीनो जो है वो आपका प्रीफिक्स है और अमाइन जो है वो आपका सफिक्स है। अमाइड में CONH2 हो सकता है, NHR हो सकता है और NR2 हो सकता है, जिसमें कि कार्बोमोल हमारा प्रीफिक्स है और सफिक्स जो है वो है अमाइड। नाइट्रो कंपाउंड जो है वो है NO2। अगर आपको NO2 कहीं पे दिख रहा है तो उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो नाइट्रो कंपाउंड है, जिसका प्रीफिक्स नाइट्रो होता है, सफिक्स कुछ नहीं होता है। और सल्फोनिक एसिड जो होता है वो है SO3H, जिसमें कि प्रीफिक्स सल्फो और सल्फोनिक। हमने फंक्शनल ग्रुप देख लिए, ठीक है, PDF चल रही थी, आपने देख लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। किसी भी कंपाउंड की अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट है तो उसे हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे उसके बाद आता है फिजन। फिजन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे फिजन जो है 2 तरीके के होते हैं, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक। ठीक है, होमोलिटिक में क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है, मीन्स सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है और ये टेक्स प्लेस का एट दी हायर टेम्परेचर, मीन्स UV रेस पे ये होते हैं। लेकिन हेट्रोलिटिक की बात करें तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल की वजह से यहाँ पे इसमें ये जो है ये कहाँ पे टेक प्लेस करते हैं, सॉल्यूशंस में। होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन होती है और हाई टेम्परेचर या UV रेज में होमोलिटिक फिजन होती है।
इतना हमने समझा। अब हम बढ़ते आता है मेन चीज़ वो होती है न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती है और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती है? बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं, ये होती हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है, और इसी का उल्टा इलेक्ट्रोफाइल्स होती है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, और इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। और चौक ले लो। में इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब इसमें क्या होगा, जैसे कि Cl- OH- ये आएंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन कस के हैं, मीन्स ज़्यादा हैं वो। लेकिन न्यूक्लियोफाइल्स से क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, मीन्स इनके पास न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज इसे कहते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हमारे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल्स में, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखिए, इफेक्ट इन विच बॉन्ड्स गेट पोलराइज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो होता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है, ये आपको पता चल गया। फिर आता है रेजोनेंस इफेक्ट। अब इस रेजोनेंस इंट्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ द टू पाई बॉन्ड। जब भी दो पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन जो पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड होते हैं उसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट इन विच atoms get polarized, in which bonds get polarized due to the difference between the electronegativity of the two elements, ठीक है। फिर ये दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। से पॉजिटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग में क्या होता है, टेकिंग द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम, ठीक है। पॉजिटिव रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एटम से हम अवे, उससे दूर ले जाते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, एटम के पास ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये दो तरीके के रेजोनेंस इफेक्ट हो गए। अब हम बढ़े आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम ऑन द डिमांड ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। कंप्लीट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है, ठीक है, क्यों होता है? 2D एटम, ठीक है, जब भी एटम के साथ कंप्लीट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑन डिमांड ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब यहाँ पे भी दो ही तरीके के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू दैट साइड टू विच रिएजेंट गेट अटैच्ड, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है, उस साइड पे इलेक्ट्रॉन जाता है जहाँ पे रिएजेंट अटैच हो जाता है। नेगेटिव में क्या होता है, उस साइड पे जाता है जहाँ पे रिएजेंट अटैच नहीं होता है। रिएजेंट अटैच हुआ उस साइड पे अगर जाएगा तो वो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर रिएजेंट जहाँ पे अटैच नहीं हुआ और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इसका मतलब इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स टू द CH alkyl group which is attached to a unsaturated atom. हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू द CH bond of alkyl group atoms joined to an unsaturated system or unsaturated atom, उसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स टू द एटम अटैच टू अ, ठीक है, टू द एटम अटैच टू अ अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ CH alkyl group अटैच टू द अनसैचुरेटेड एटम और अ सिस्टम, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं जो कि हमें पढ़ने नहीं है, सिर्फ हमें नाम याद करने, जो कि हो गया सब्सटीट्यूशन हो गया, और ये बता देता हूँ, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। बाकी इसके बारे में फर्दर डिटेल्स हम क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं, तो वो अभी हमें पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है।
तो ये था हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को मारना ना भूलना। तो आज की में इतना ही, टिल देन बाय।